हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कराया था बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां। अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में चलेगा, क्योंकि एलिफेटिक और एरोमेटिक में काफ़ी अंतर होता है। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग सम्मिलित होती है। अगर यदि बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड या कीटोन समूह लग जाते हैं तो वो एरोमेटिक आ जाते हैं। अब बेंजल्डिहाइड के आ जाते हैं गुण। बेंजल्डिहाइड के गुण, तो इनमें गुण दो प्रकार के होते हैं। पहला गुण होता है भौतिक गुण, जिन्हें कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरे गुण होते हैं रासायनिक गुण, जो अधिक मात्रा में होते हैं। तो भौतिक गुणों के बारे में बताते हैं आपको। पहला C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन द्रव है। ये पहला हो गया। दूसरा C6H5CHO का क्वथनांक यानी कि बेंजल्डिहाइड का क्वथनांक, ये उबलता है 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका क्वथनांक हो गया। नंबर 3, इसका तीसरा गुण आ जाता है, इसमें कड़वे बादाम के जैसी गंध आती है। ये इसका हो गया तीसरा गुण। चौथा गुण, यह जल में अमिश्रणीय परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण मिश्रणीय होता है। ये इसके हो गए भौतिक गुण। बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन द्रव है। बेंजल्डिहाइड का क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। जल में अमिश्रणीय परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण मिश्रणीय होता है। ये तो हो गए इसके भौतिक गुण। अब आ जाते हैं इनके रासायनिक गुण। अब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। रासायनिक गुण किस प्रकार से करते हैं, कि ये किन किन यौगिकों से अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकते हैं और किन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक गुण हो गए। भौतिक गुणों के बारे में जान चुके हैं, और इसके बनाने की विधियां प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। बेंजल्डिहाइड को हमने बनाया था। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए इसके गुण और भौतिक गुणों को, रासायनिक गुणों को दूसरे वीडियो में बना रहे हैं। तो इसके लिए अब आ जाता है रासायनिक गुण। दूसरा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहले इसे लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका पहला गुण होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में सबसे पहला पॉइंट K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण, ये पहला पॉइंट हो जाएगा कि ऑक्सीकरण किसके द्वारा कराया जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा। और इसका बी पॉइंट होगा Ag2O यानी टोलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। ये हो गई है दूसरी अपक्रिया।
तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना है तो यहाँ लिखेंगे C6H5 CHO। नवजात ऑक्सीजन देंगे किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और इसमें थोड़ी सी मात्रा डाल देते हैं H2SO4 की। जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल बनता है, ये O इसी एल्डिहाइड समूह से जुड़ जाता है तो बनता है C6H5 COOH बेंजोइक अम्ल। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल इसमें भी बनेगा, देख लीजिए किस प्रकार से, C6H5 CHO प्लस Ag2O। इसको डालकर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसकी यहाँ पर आ जाएगी और इसके साथ में इस समूह को, एल्डिहाइड समूह को ओइक समूह में बदल देगी और ये बनेगा C6H5COOH। ये भी बेंजोइक अम्ल बन गया और सिल्वर अपचयित हो जाता है। टॉलेन अभिकर्मक यानी Ag2 को O के साथ में बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, किसकी है, बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड के भौतिक गुण बताए हैं, अब उनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेंजल्डिहाइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें कड़वे बादाम के जैसी गंध आती है क्योंकि कड़वे बादाम में बेंजल्डिहाइड पाया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, इसका करेंगे अपचयन। अपचयन, इसमें रासायनिक गुण मिटा दिए, थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे रासायनिक गुण। अपचयन क्योंकि जगह नहीं थी तो यहां पर लिखेंगे, पहले लिख दें, दूसरी हेडिंग थी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, और इसमें दूसरी हेडिंग आ जाएगी क्या, अपचयन। अपचयन, अपचयन कराना है। अपचयन कराएंगे हम सोडियम अमलगम, सोडियम और मरकरी की उपस्थिति में जब हम बेंजल्डिहाइड C6H5C डबल बॉन्ड OH का अपचयन कराते हैं, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक इस C के साथ में, तो ये बन जाएगा C6H5 CH2। ये हाइड्रोजन इससे जुड़ रहा है तो ये CH2 और OH पहले से, या ऊपर OH लगा दें, ये ऊपर OH लगा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कहते हैं बेंजिल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन अभिक्रिया जब सोडियम अमलगम को के साथ बेंजल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये हो गया बेंजिल अल्कोहल। अब इसके बाद में बताएंगे संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं किस प्रकार से की जाती हैं। संघनन अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण की अब संघनन अभिक्रियाएं, संघनन करना है वो भी कई के साथ में। तो इसके बाद में आ जाती है नंबर 3 हेडिंग, संघनन। अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाओं में सबसे पहले होगी A, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन द्वारा। बी हेडिंग इसको यहीं पर लिखेंगे NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन द्वारा संघनन कराना है। किसके द्वारा, पहला हाइड्रोक्सिल अमीन, दूसरा हाइड्रेजीन। सी कराना है फेनिल हाइड्रेजीन, C6H5
NH सिंगल बॉन्ड NH2, फेनिल हाइड्रेजीन। एक और होता है यौगिक D, C6 नहीं सॉरी, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड द्वारा। अब इनके साथ में हमें क्या कराना है, हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन इनके द्वारा हमें क्या कराना है, इनका संघनन कराना है। अब सबके साथ में हम बेंजल्डिहाइड का संघनन अपक्रियाएं कराएंगे। संघनन अपक्रियाओं में पहला है हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो यहाँ पर लिखेंगे, अदर पेन से लिखे, तीनों अपक्रियाओं की तीनों रिएक्शन एक साथ में कराते हैं। C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO, डबल बॉन्ड से O लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे C6, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के दिखा देते हैं, H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड से लगा यहाँ पर C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पर लिखते हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड O। इसकी अपक्रिया करानी है NH2 सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल अमीन से। इसकी अपक्रिया करानी है हाइड्रेजीन से, और इसकी अपक्रिया करानी है फेनिल हाइड्रेजीन से। तो इधर से लिखते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5 फेनिल हाइड्रेजीन, और इसकी सेमी कार्बेजाइड द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, ये सेमी कार्बेजाइड है। इनकी अपक्रियाएं करानी है, तो यहाँ पर अपक्रिया में सबसे पहले देख लीजिए, ये अपक्रियाएं हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। बस यहाँ पर एस्टल्डिहाइड होगा, यहाँ पर या तो एस्टल्डिहाइड था या फॉर्मल्डिहाइड था या एसीटोन था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जल पृथक हो जाएगा। यहाँ पर ये O इस दो हाइड्रोजन के साथ में फिर जल बना देगा। ये O जैसा जो बचा हुआ है फंक्शन उसको लिख देंगे, ये दो हाइड्रोजन लेके जल को पृथक, तो ये बन जाएगा H2O इसका। यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर जा रहे, ये भी H2O बना देंगे। यहाँ भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं, ये भी H2O बना देंगे, और यहाँ भी H2O बन जाएगा, ये H2O बन गया। अब इसके बाद में आ जाता है क्या, जो शेष बचा है, शेष क्या बचा है, C6H5 CH डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है N और सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। नाम इसका लिख के चलते हैं, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम, हाइड ऑक्सिम डॉक्सिम, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड प्लस ऑक्सिम, क्योंकि हाइड्रोक्सी जब फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करते हैं कोई भी कंपाउंड तो वो ऑक्सिम बनाते हैं, ये बनाएगा, इसका नाम हो जाएगा C6। यहाँ पर इसकी अपक्रिया करते हैं तो इसको लिखेंगे वैसे ही C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड टूटे थे तो यहाँ पर N और NH2, ये बना है फेनिल हाइड्रेजोन, बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन, बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन। जब हाइड्रोजीन किसी से अपक्रिया करता है तो वो हाइड्रेजोन में बदल जाता है, जब हाइड्रोक्सिल अमीन किसी से क्रिया करता है तो वो ऑक्सिम में बदल जाता है, ऑक्सिम में बदल जाता है। अब ये फेनिल हाइड्रेजोन में बदल जाएगा, ये क्या बनेगा, C6,
इसकी अब क्रिया कराते हैं तो C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पर टूट गया तो ऑक्सीजन निकल गया था, जल निकाल दिया था, तो यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस C6H5, ये लो, इसका नाम है फेनिल बेंजल डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन। इसके आगे सिर्फ क्या लगाना है, फेनिल हाइड्रेजोन, पूरा बेंजल डिहाइड लिखना है, फिर फेनिल लिख देना है, हाइड्रेजोन लिख देंगे। इसको लिखेंगे बेंजल डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन, ये बेंजल डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन हो गया। अब इसी प्रकार से ये सेमी कार्बेजाइड सेमी कार्बोजॉइंट में बदल जाएगा, सेमी कार्बेजाइड में बदल जाएगा, सेमी कार्बेजाइड है सेमी कार्बोजॉइंट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा C6HCH, इसको आगे लिख देंगे डबल बॉन्ड NHN सिंगल बॉन्ड NHCONH2, ये हो गया है बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजाइन, बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजाइन। अब ये कार्बेजॉन था तो कार्बेजाइन हो जाएगा, जाइड की जगह पे जॉइन हो जाएगा। इसका नाम है बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजॉइन, कार्बेजाइड कार्बेजाइन में बदल जाता है, जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन ऑक्सिम में बदल जाता है, हाइड्रेजीन हाइड्रेजोन में बदल जाता है, और फेनिल हाइड्रेजोन फेनिल हाइड्रेजीन फेनिल हाइड्रेजोन में बदल जाता है, सेमी कार्बेजाइड सेमी कार्बेजाइन में बदल जाता है। ये इसकी हो गई संघनन अभिक्रियाएं, ये संघनन अभिक्रियाएं हैं। अब इसके बाद में चलते हैं, ये अभिक्रियाओं को सही से देख लें आप किस प्रकार से, कि ये हेडिंगें पड़ी हुई हैं ABCD, उन्हीं से अभिक्रिया सबकी बेंजल डिहाइड से कराई गई है। क्या निकालना है, हर बार जल निकालना है, बस जो हाइड्रेजीन हो हाइड्रोक्सिल अमीन हो तो वो ऑक्सिम में बदल जाता है, पहले यौगिक का नाम लिखें उसके आगे ऑक्सिम जोड़ दें, बेंजल डिहाइड ऑक्सिम हो गया, हाइड्रेजीन था वो हाइड्रेजोन में बदल गया, फेनिल हाइड्रेजोन था फेनिल हाइड्रेजोन में बदल गया, सेमी कार्बेजाइड था सेमी कार्बेजॉइन में बदल जाता, बस उसका नाम नहीं खोता, क्योंकि बेंजल डिहाइड अपनी पहचान को नहीं खोता, आइडेंटिटी उसकी कहीं नहीं जाती है, बस जल के साथ जो एक ऑक्सीजन चला जाता है, हाइड्रोजन के साथ जो जल निकल जाता है, बस उसी के कारण का नाम बदल जाता है। इस प्रकार से संघनन अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे वो एसिटल्डिहाइड हो चाहे बेंजल डिहाइड हो, और चाहे इसके बाद में फॉर्मल्डिहाइड हो चाहे एसीटोन हो, सभी यौगिक इनके साथ में संघनन अभिक्रियाएं करके ऑक्सिम हाइड्रेजोन फेनिल हाइड्रेजोन और सेमी कार्बेजाइन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बेंजल डिहाइड की जगह पे एस्टल्डिहाइड हो सकता था, एसीटोन हो सकता था, फॉर्मल्डिहाइड हो सकता था, यहाँ पर भी एस्टल्डिहाइड लिख सकते हैं, एस्टल्डिहाइड बेंजल हाइड्रेजोन, जब यहाँ पर एस्टल्डिहाइड हो तभी आप लिख सकते हैं। सभी की अभिक्रियाएं एक प्रकार से होती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट अभिक्रिया है PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। अब PCl5 से कराएंगे। PCl5 से क्रिया तो C6H5CH डबल बॉन्ड O, और इसकी अब क्रिया कराएंगे PCl5 से। अब यहाँ पर 5 हैं, जब ये ऑक्सीजन टूट जाएगा तो 2 बंद क्रैक हो जाएंगे, इसके 2 Cl इन्हीं 2 बंदों से लग जाएंगे, तो ये C6H5CH, एक Cl ये लग गया, एक Cl ये लग गया, ये हो गया बेंजलिडीन। इसका नाम हो गया, हमने बताया था जब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं वो जैम हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जैम हैलाइड, जैम हैलाइड कहलाता है।
तो जैम हैलाइड कहलाता है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजलिडीन डाइक्लोराइड। अब एक ऑक्सीजन टूट गया और 2 Cl इसको मिल गए हैं, तो इसके पास बचे हैं 3 Cl मिले, ये O यहीं पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, POCl3। अब आ जाती है नेक्स्ट अपक्रिया। अपक्रिया नंबर ये तो 4 होगी, अब 5, HCN बा NaHSO3 का योग। अब योग कराना है इनका किसके साथ में, बेंजल डिहाइड के साथ में। तो बेंजल डिहाइड का फार्मूला लिखेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि योग सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु पर ही हो सकता है। किससे क्रिया होनी है, हाइड्रोजन साइनाइड से। दूसरी अपक्रिया है C6H5 C डबल बॉन्ड OH NaHSO3, सॉरी सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फेट नहीं। सल्फेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फेट अगर हो सल्फेट भी जुड़ जाएगा। यहाँ पर जिसकी जैसी ज़रूरत है जिससे पूछा जाए। यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम सल्फेट का योग, तो क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड जब भी कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रेजीन में बदल जाता है, कि उसमें हाइड्रोक्सिल अमीन बनाएगा। तो ये देख लीजिए क्या बनाएगा, फेनिल हाइड्रेजीन बनाएगा, C6H5 CO साइनोहाइड्रिन, सॉरी हाइड्रेजीन नहीं साइनोहाइड्रिन, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या लग जाएगा CN। इसका नाम है फेनिल साइनोहाइड्रिन, फेनिल साइनोहाइड्रिन। जब भी हाइड्रोजन साइनाइड किसी भी यौगिक से योगात्मक अपक्रिया करता है तो वो साइनोहाइड्रिन में बदल जाता है। अगर फेनिल की जगह पर एस्टल्डिहाइड होता तो इसे बोलते एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन या बेंजीन साइनोहाइड्रिन, लेकिन यहाँ पर साइनोहाइड्रिन का नाम जरूर लगाएंगे। फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, फेनिल साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सोडियम बाइसल्फेट है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से टच हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल सोडियम सल्फाइड। यहाँ पर हो जाएगा SO3। इसका नाम बोलेंगे फेनिल हाइड्रोक्सिल सोडियम सल्फेट मेथेन। इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोक्सी, या बोलेंगे बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल सोडियम सल्फाइड। इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये अपनी पहचान नहीं होता, बस योगात्मक अपक्रिया बनाता है। बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल सोडियम सल्फाइड, ये इसका नाम हो जाता है, ये योगात्मक। या इसे बोलेंगे फेनिल हाइड्रोक्सिल सोडियम सल्फाइड मेथेन, क्योंकि ये एक कार्बन है तो इसे मेथेन बोलेंगे। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की पहचान बताएंगे कि ये बेंजल्डिहाइड से प्राप्त हुआ, तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल, ऊपर लगा हुआ हाइड्रोक्सिल सोडियम सल्फाइड, ये बन गया यौगिक। ये फेनिल साइनोहाइड्रिन बनाता है जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है, और सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल सोडियम सल्फाइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट अपक्रिया पर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया, या अमोनिया से अपक्रिया करा दें या कैनिजारो अपक्रिया करा दें, कई अपक्रियाएं करनी है आपको। ये PCl5 से हो गई थी। तो पहले करा दें NH3
6, अब क्रिया नंबर 6 है NH3 से क्रिया। बेंजल डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस अमोनिया से क्रिया करानी है NH3 है। इस हाइड्रोजन को तोड़ना है तो यहाँ पर हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का। तो अमोनिया के अणु हो गए 2, अब 2 तियाँ 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन 3H2 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 3H2। इसको हमने लिख दिया 3H2। ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 3, तो यहाँ पर करें हम 3 का मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन 3 मिल गई हैं, तो ये हो गया 3H2O। अब इतना सा फंक्शन 3 बार बचा है तो इसे हम लिखेंगे C6H5CH, तो यहाँ पर ये हो जाएगा N2 और ये बन जाएगा N2 का नाम होगा, ये हो जाए हाइड्रोबेंजीनामाइड, इसका नाम होगा हाइड्रोबेंजेनामाइड, इसका नाम हो गया हाइड्रोबेंजेनामाइड। नाइट्रोजन के 2 अणु थे N2CH3, इसका यहाँ पर होल थ्राइज लगाना भूल गए, सॉरी, क्योंकि ये 3 बार है, ये 3 बार है। यहाँ पर देखिए ये पूरा फंक्शन 3 बार है, इतना ऑक्सीजन तो 3 निकल गए। अब ये N2 और इसको थोड़ा दूरी पर लिखें ताकि आपके समझ में आ जाए, सही से मत्थे में बैठ जानी चाहिए बात को। अब इसके बाद में आ जाएगी अब क्रिया नंबर कैनी जारो अभिक्रिया। कैनी जारो अपक्रिया में क्या होता है, कैनी जारो में अपक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा से। तो C6H5C OH, ये पहला हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे C6H5C, हमेशा चाहे एस्टल्डिहाइड हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, कैनी जारो अपक्रिया होगी तो महाराज आपको 2 अणु लेने होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, गर्म करना होगा। जैसे ही ये बंद टूटता है महाराज, वैसे ही यहाँ से एक बंद क्रैक हो जाता है, एक हाइड्रोजन पृथक होकर OH बना देता है और ये यहाँ पर जाके क्या बना देता है, CH2। तो ये एक यौगिक पहला क्या बनेगा, देख लीजिए C6H5, इस हाइड्रोजन से ये OH बन जाएगा, इसी कार्बन पर OH, और ये CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन पहले से था, ये हाइड्रोजन यहाँ जा रहा, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम है, बेंजिल अल्कोहल, अल्कोहल हो गया। अब बचा क्या शेष, यहाँ से लिखेंगे C6H5CO, इसे लिखेंगे C6H5CO, या C डबल बॉन्ड को यहाँ पर ले लो O, ये लिखा है C6H5CO, वो लिख दिया है हमने, ठीक है। अब ये लिख गया है तो यहाँ पर क्या बचा, जहाँ से बॉन्ड टूटा है वहीं से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है सोडियम। सोडियम को पहले लिखेंगे, जब भी ऐसे लेवल होते हैं तो ये सोडियम पहले लिखा जाएगा। जो भी यहाँ लिखा होगा, अगर सिल्वर लिखा होता तो सिल्वर बेंजोएट बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट। अब बता दें इसका 8 क्यों बोला गया, जैसे एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल जब ये अपना हाइड्रोजन आयन त्यागता है तो ये होता है पहला एसीटेट आयन और ये हाइड्रोजन आयन, ये एसीटेट आयन है और ये हाइड्रोजन आयन। इसी प्रकार से यदि बेंजोइक अम्ल हो COOH C6H5, तो ये C6H5COOH और हाइड्रोजन, ये बेंजोएट आयन है और ये एसीटेट आयन है। ये बेंजोएट आयन है तो इसके साथ सोडियम जुड़ा है तो इसे बोलेंगे सोडियम बेंजोएट, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए ये लिखा है C6H5COO, C6H5COO Na, यानी कि यहाँ पर अगर हम सिल्वर जोड़ दें तो आगे सिल्वर लगाना होगा, पोटेशियम जोड़ दें तो पोटेशियम लगाना होगा, और चूंकि सोडियम हमने अपक्रिया कास्टिक सोडा से कराई तो ये सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। जिस यौगिक को यहाँ पर जोड़ देंगे, जिस तत्व को जोड़ देंगे, उसी के नाम से इसका नाम लिया जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर। अब परकिन अभिक्रिया,
परकिन, कैनिजारो क्रिया के आ जाएगी परकिन अपक्रिया। बेंजल डिहाइड की अपक्रिया हम कराएंगे किससे? एक ऐसे यौगिक से जिसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड तो C6H5CH डबल बॉन्ड O, ये कार्बन के डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और इसको लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COCH3CO, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है अपना बेंजल डिहाइड। और ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब थोड़ी देर आप माथा लगाएं हाइड्राइड कि इससे बन क्या सकता है। अब इससे बनाना है, बस गर्म करना है। जब बेंजल डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो यहां पर ये पहले दो बंध टूट जाते हैं। ये दो बंध टूट गए तो इस हाइड्रोजन को, इसके दो हाइड्रोजन यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन भी क्रैक हो जाते हैं। अब कितने बंध टूट गए? दो, और एक बंध ये टूट जाता है, ठीक है। ऐसा ही सब कुछ करते रहेंगे। अब इन दोनों को यहां से यहां तक लिखिए तो लिखेंगे इसे C6H5CH और डबल बंध, ठीक। ये इतना लिख गया। अभी ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर दो बंध टूटे हैं तो इन दो बंधों को इसी से जोड़ दीजिए। तो ये CHCOO लिख गया। इसका एक हाइड्रोजन यहीं पर आकर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा H, यानी कि इसे कहते हैं सिनेमिक अम्ल। अब शेष क्या बचा है? इसको यहां से लिखेंगे CH3CO। आधा बंध टूटा है और ऑक्सीजन एक दो बंध लेके ऐसे परेशान घूम रहा है। ये आया भाई, हमें भी जोड़ लो, तो इसे भी जोड़ लिया। एक हाइड्रोजन अभी ऊपर वाला बाकी है, ये कह रहा मुझे भी जोड़ लो, तो ये बन गया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये इस प्रकार से सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे कहते हैं परकिन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? परकिन अभिक्रिया। बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाने की अपक्रिया कहलाती है परकिन अपक्रिया, जिसमें बेंजल डिहाइड हो चाहे एसिटल डिहाइड हो, यदि एसिटल डिहाइड बेंजल डिहाइड एसीटोन की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराई जाती है। जो भी यौगिक बनते हैं, कोई भी यौगिक बन सकता है। यहाँ सिनेमिक अम्ल बना है तो ये एसिटिक अम्ल भी बना है, लेकिन ये मेन यौगिक है जिसे हम कहते हैं C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH, यानी सिनेमिक अम्ल का निर्माण हो गया और ये परकिन अभिक्रिया कहलाती है। बेंजल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल पृथक हो जाता है। अब नेक्स्ट अपक्रिया पर आ जाएंगे हम, बेंजाइन का संघनन। बेंजाइन का संघनन करेंगे। बेंजाइन एक ऐसा है कि एस्टल्डिहाइड के दो अणुओं को एक साथ में गर्म कर दें तो संघनन के बाद में जो यौगिक बनता है उसे हम बेंजाइन अपक्रिया कहते हैं। अब लिखेंगे बेंजाइन संघनन। अब लिखे C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। उसके बाद में लिखेंगे C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये भी बेंजल डिहाइड लिखा हुआ है, बस डबल बॉन्ड से O पर ले लेंगे इसके। अब यहाँ पर ये लीजिए, दोनों बेंजल डिहाइड के अणु लिखे हैं। ये हाइड्रोजन महाराज टूट गए और इसका एक ऑक्सीजन के टूट गया तो ये क्या होगा? OH बना देगा। अब यहीं से लिखेंगे, अभी ये से लिखेंगे कैसे? C6H5COH बन गया और इससे कौन जुड़ा हुआ है? CH।
जब इसके दो बंद थे तो एक से हाइड्रोजन जुड़ गया, एक अभी बाकी है, और यहाँ से जो बंद टूटा वहीं से जोड़ दीजिए CO, C डबल बॉन्ड O, वैसे ही लिख दें C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं। फिर उल्टा ही लिख दीजिए C6H5, इसको कहते हैं बेंजाइन। क्या कहते हैं? बेंजाइन। ये हो गया बेंजाइन। ये हो गया बेंजाइन संघनन। अगर बेंजल डिहाइड के दो अणुओं को हम एक हाइड्रोक्सिल मूलक बना दें उसमें, तो वो बेंजाइन में बदल जाता है। ये एल्डिहाइड संघनन के बिल्कुल समान है, इसे बेंजाइन संघनन कहते हैं। वहाँ पर एल्डिहाइड संघनन होता था, बेंजल डिहाइड जिसे हम कहते थे एल्डोल संघनन, लेकिन यहाँ पर इसका नाम बेंजाइन बोलते हैं। वहाँ एल्डोल बन जाता था, क्योंकि एल्डिहाइड में जब कीटोन मिल जाए तो एल्डोल संघनन हो जाता था। अब यहाँ पर एल्डिहाइड के दो, बेंजल डिहाइड के दो अणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो बेंजाइन संघनन बना देते हैं। अब क्रिया करेंगे हम नेक्स्ट एनिलीन से। अब क्रिया अभी यहाँ पर मिटा नहीं सकते, एनिलीन से कर दें। ये अगला हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर को याद नहीं रखा। C6H5NH2 से क्रिया। अब बेंजल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5, ये क्रिया नंबर है, C6H5 C डबल बॉन्ड O। इसके साथ में करेंगे C6H5NH2। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या निकल जाएगा? एक यौगिक निकल जाएगा, और यहाँ पर एक यौगिक, जब इसको हम गर्म करते हैं तो एक यौगिक निकल जाएगा, उसका नाम है जल। और ये दो हाइड्रोजन टूटे वैसे ही जोड़ देंगे, इसी नाइट्रोजन से, जहाँ से बंद टूटता है सदैव वहीं से जोड़ते हैं, इस बात को याद रखना है। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ से टूटा तो नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन टूटने से ये भी डबल बंद हो गया N। अब लिख देंगे C6H5, इसका नाम है बेंजल डिहाइड एनिलीन, क्योंकि ये एनिलीन है। C6H5 अगर बेंजीन रिंग पर NH2 लगा होता तो उसका नाम एनिलीन होता है, तो इसे कहते हैं बेंजल डिहाइड एनिलीन। एनिलीन ये है, ये हो गया बेंजल डिहाइड एनिलीन की क्रिया। अब आ जाएगी बेंजीन की रिंग से क्रिया। ये तो किससे हो रही थी हर बार? कार्बोनिल से क्रिया। अब बेंजीन रिंग से क्रिया बताएंगे। इस प्रकार से हम यौगिकों को बनाते हैं। वीडियो को बड़ा संभाल कर देखना है। ये अब क्रियाएं थोड़ी सी टफ हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन इसको सही से देखना है, और बड़े प्यार से हमने आपको कराई है। वीडियो को बड़ा ढंग से देखें और अपना नोट बनाते चलें। नोट्स बनाने में ही भला है, बिना नोट्स बनाए कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को देखेंगे शुरुआत से अंत तक, तो A to Z अब क्रियाओं को सीख जाएंगे, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर ऐसे में क्या होगा कि आज सीखा कल भूल जाओगे, और आज सीखा और कल भूल गए तो फिर पढ़ाई बेकार है, स्टडी बेकार चली जाएगी। तो अगली अब क्रिया इसमें लिखेंगे बेंजीन रिंग। अब जो इसकी बेंजीन रिंग है उससे अब क्रिया करेंगे। रिंग से अभिक्रियाएं, ठीक है। तो पहला नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 से क्रिया। दूसरा, अभी दो ही बता पाएंगे क्योंकि इतनी जगह नहीं है। इसके बाद सल्फोनीकरण, यानी कि H2SO4 से क्रिया। अभी तक हम जो यौगिक बनाते थे बेंजीन एंजीन से, वो सबसे पहले ऑर्थो पे बात होती थी, लेकिन यहाँ पर ध्रुवण क्रिया संपन्न नहीं होती। इलेक्ट्रॉन स्नेह शुरू होता है कहाँ से? मेटा से। तो ये है बेंजल डिहाइड, ये है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 से कराएंगे।
उपस्थिति होगी H2SO4 की। इसी प्रकार बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ में। उपस्थिति किसी की नहीं होगी क्योंकि ये एक खुद ताकतवर यौगिक है। इस बेंजल्डिहाइड में जो अभिकर्मक क्रिया करता है, इस बेंजल्डिहाइड में जो अभिकर्मक क्रिया करता है उसका अटैक ऑर्थो पर ना होकर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का इसने मेटा से शुरू होता। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, तो मेटा पर अटैक होता है। यहाँ पर सिर्फ बेंजल्डिहाइड जैसे यौगिक में, बेंजल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो एक H यहाँ से, एक हाइड्रोजन ये और ऑक्सीजन इसकी ले जाएगा तो बनाएगा H2O, और केवल एक यौगिक बनेगा जिसे हम बोलेंगे मेटा नाइट्रो। क्या बोलेंगे? मेटा नाइट्रो। यहाँ पर लग जाएगा NO2 क्योंकि ये 3 था, एक ऑक्सीजन कौन ले गया? जल के साथ हाइड्रोजन लिए गया। इसका नाम है मेटा, यम बना दें और लिखें नाइट्रो बेंजल डिहाइड। इसका नाम हो गया मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। अब इसका नाम बोलेंगे, अब ये यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक H इसका ऑक्सीजन ले लेगा और ये बन जाएगा जल। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इसका, एक ऑक्सीजन ले गया इसका, तो ये बन गया H2O। शेष क्या बचा? बेंजीन रिंग पर SO3H लग जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे SO3H, इसका नाम हो जाएगा मेटा बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड को पहले लिखेंगे क्योंकि ये सल्फोनिक अम्ल है और अम्ल का जब भी नाम आ जाता है तो उसका सफिक्स में लिखते हैं, चाहे वो कोई भी अम्ल हो। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो था, ये नाइट्रिक अम्ल होता तो बेंजल्डिहाइड को आगे लिखते हैं और नाइट्रिक अम्ल को पीछे। अभी ये सल्फोनिक अम्ल बाकी है, बेंजल्डिहाइड, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम है मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल। क्योंकि मेटा पर लगा है पहले, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, यानी ये बता रहा कि मेटा पर सल्फोनिक अम्ल लगा हुआ है। ठीक है, और अगर नाइट्रो की बात है तो नाइट्रो पहले लिखा जाएगा क्योंकि नाइट्रो के पीछे अम्ल नहीं लगाना, सल्फोनिक के पीछे अम्ल लगाना है, इसलिए उसको सफिक्स में लिखा गया है। इस प्रकार से होती है। और एक अपक्रिया आपको और कराते हैं, हैलोजनीकरण। बेंजीन रिंग से लास्ट अपक्रिया कराएंगे, हैलोजनीकरण। आप देख लीजिए, नंबर 3 इसकी हो गई, हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण है यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन सभी लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से अपक्रिया करानी है, इनसे अपक्रियाएं करानी। यही हैलोजन के अणु है, तो हम क्लोरीन से करा दें। तो ये लीजिए, ये लिखा है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएं और क्लोरीन से हैलोजनीकरण कराएंगे तो यहाँ पर एक H निकाल लेंगे और ये HCl निकल जाएगा, यहीं पर क्लोरो लग जाएगा आके, तो ये बनेगा मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा, मेटा पर लगा क्लोरो, अगर ये क्लोरिक अम्ल होता तो इसको पीछे लिखते, क्लोरो बेंजल्डिहाइड। अब आ जाते, ये हो गए आपके रासायनिक गुण। अब इनके उपयोग पे आ जाते हैं। तो इसका उपयोग होता है वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में। इसके द्वारा कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड और सिनेमिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आदि का निर्माण किया जाता है। इससे कई प्रकार के यौगिक के निर्माण किए जाते हैं
और ये वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेंजल्डिहाइड शिव अभिकर्मक में गुलाबी रंग का हो जाता है। अगर इसका परीक्षण पूछा जाए तो बेंजल्डिहाइड सिर्फ बेस अभिकर्मक द्वारा गुलाबी नीले रंग का हो जाता है। ये उपयोग है। अब इन प्रकार से अभिक्रियाओं को आप करना सीख गए होंगे और बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या अभिक्रियाओं में क्या आपको दिक्कत हो रही है। यदि हो रही है तो बताएं हमें, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में फैला दीजिए। धन्यवाद।